नमस्कार। आज हम नगरों के कारिक अथवा प्रकार्यात्मक वर्गीकरण का सामान्य स्वरूप पढ़ेंगे। कई विद्वानों ने नगरों के कारिक वर्गीकरण किया है अलग अलग तरीके से, जिसके आधार पर सामान्य जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पर हम नगरों को निम्नलिखित वर्गों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले हैं सुरक्षात्मक केंद्र, डिफेंस सेंटर, उत्पादन केंद्र, प्रोडक्शन सेंटर, व्यापारिक एवं वाणिज्य केंद्र, ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर, राजनीतिक एवं प्रशासकीय केंद्र, सांस्कृतिक केंद्र, परिवहन केंद्र, मनोरंजन केंद्र, वो अदर्स में कुछ देख सकते हैं। अब बात करते हैं सुरक्षात्मक केंद्र, डिफेंस सेंटर कौन से हैं। तो विश्व में बहुत से नगरों की स्थापना सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। ये ऐतिहासिक काल से में भी ऐसा ही था कि अधिकांश नगरों का मुख्य कार्य सुरक्षा ही रहता, जिसमें जैसे दुर्ग नगर, यूरोप में दुर्गों का निर्माण बहुत पहले से चला आ रहा है। जब यूरोपीय जातियों ने उपनिवेशों की स्थापना की तो सुरक्षा के लिए दुर्गों का निर्माण किया गया। तो रोमन उपनिवेश इसी प्रकार के थे, वे रोमन साम्राज्य की सुरक्षा करते थे। अब इसी प्रकार में बड़े बड़े, जैसे राजस्थान की बात करें या भारत में करें, तो मध्यकाल में मुगलों तथा राजपूतों ने अनेक दुर्ग बनवाए जहाँ पर नगर बस गए। चित्तौड़ है, जोधपुर है, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, चंदेरी आदि अनेक दुर्ग नगर हैं। यदि किसी नगर के या नाम के साथ में गढ़ लगा हुआ है तो ये समझ लेना चाहिए कि वह नगर सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। अब दूसरा नौसैनिक केंद्र, ये नगर मुख्य रूप से समुद्री तट पर होते हैं और प्राय बंदरगाह के रूप में विकसित हो जाते हैं। इनका मुख्य कार्य गश्त लगाने वाले बेड़ों को आश्रय प्रदान करना होता है। अब तीसरा वायु सैनिक नगर, जैसे वायु मार्गों का आज के समय में बहुत महत्व है, हवाई अड्डों की बहुत आवश्यकता है। तो जिससे ये सामान्यतः अड्डे, हवाई अड्डे हैं जो नगरों से दूर बनाए जाते हैं, किंतु फिर भी अड्डों के आसपास में बस्तियां जमा हो जाती हैं, तो वायु सैनिक नगर है। अब प्रोडक्शन सेंटर जैसे उत्पादन केंद्र है। अब उत्पादन की प्रकृति के अनुसार भी नगरों को दो वर्गों में रखा जाता है। एक तो होता है प्राथमिक उत्पादन केंद्र और दूसरा होता है गौण या औद्योगिक उत्पादन केंद्र। अब प्राथमिक उत्पादन केंद्र में जिनका संबंध प्राथमिक उत्पादों से है, जैसे खनिज है, वन उत्पादन है या मत्स्य है, तो इन नगरों के निवासी प्राकृतिक रूप से मिलने वाले संसाधनों को एकत्रित करके उनका वितरण करते हैं। इस वर्ग के नगर सामान्यतः खाने, वनों तथा समुद्र तटों के निकट बसते हैं। अब दूसरा है औद्योगिक उत्पादन केंद्र। औद्योगिक नगरों में कच्चे माल से वस्तुओं का निर्माण कार्य किया जाता है। जब किसी स्थान पर उद्योग चालू होता है तो जो लोग वहाँ आकर बस जाते हैं वह एक नगर का निर्माण हो जाता है। साथ ही यातायात और व्यापार में भी वृद्धि हो जाती है। जो जैसे भारत में भी स्वतंत्रता के बाद में कई नगर हैं जो औद्योगिक नगरों के कारण ही निर्माण हुए, जिनमें जैसे दुर्गापुर है, राउरकेला है, भिलाई है, इस तरीके से। अब तीसरा है व्यापारिक एवं वाणिज्य केंद्र। अब बहुत से नगर ऐसे होते हैं जिनका प्रमुख मुख्य कार्य होता है वस्तुओं को क्रय तथा नगरों में क्रय विक्रय का केंद्र बन जाता है कोई नगर। तो जिसके कारण वो, जैसे लंदन है, न्यूयॉर्क है, ब्यूनस है, सिंगापुर है, मुंबई है, कोलकाता है, ये प्रमुख व्यापारिक एवं वाणिज्य केंद्र बन गए, जिसके कारण उनमें एक इनका अलग प्रकार है। अब जैसे राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी राजधानियाँ, जैसे अपने राज्य की राजधानियाँ या प्रशासनिक कार्य जहाँ पर होता है तो वह प्रशासनिक केंद्र बन जाते हैं, राजनीतिक केंद्र बन जाते हैं। अब यदि सांस्कृतिक केंद्र, अब अगला है सांस्कृतिक रंग। अब कुछ नगर अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म, शिक्षा व आध्यात्मिकता के कारण विख्यात होते हैं। जैसे कुछ वैसे प्राचीन काल में जैसे नगर
मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों के निकट बसते थे, जिसमें उसमें जैसे भारत के तीर्थ स्थानों जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, मथुरा है, वृंदावन है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, द्वारिका है, रामेश्वरम है, अयोध्या है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, कुरुक्षेत्र है, अमृतसर है। जैसे विदेशों में देखा जाए तो मक्का है, मदीना है, यरूशलेम है, वेटिकन सिटी है। तो ये प्रमुख संस्कृति के कारण नगर बस गए। अब बहुत से धार्मिक नगर शिक्षा के बहुत बड़े केंद्र बन जाते हैं। तो ऐसे नगर भी हैं जो धार्मिक रूप से भी अपने आप को अलग दिखाते हैं। अब जैसे परिवहन के केंद्र होते हैं, जैसे कुछ ऐसे केंद्र हैं जैसे जहाँ रेल मार्ग समाप्त होता है तो वहाँ आगे सड़क मार्ग या छोटी लाइन डाली जाती है। इस भारत में इस वर्ग के नगर मुख्यतः हिमालय के दामन पर बसे हुए हैं, जैसे कालका है, जम्मू है, ऋषिकेश है, कोटद्वार है, काठगोदाम है आदि। कुछ ऐसे जहाँ समुद्री मार्ग समाप्त होकर स्थलीय मार्ग अथवा आंतरिक जल मार्ग शुरू होता है, वहाँ भी नगर बस जाते हैं। अब जहाँ कुछ ऐसे जहाँ आंतरिक जल मार्ग समाप्त होकर स्थल मार्ग शुरू होता है, वहाँ नगरों का विकास हो जाता है। अब कुछ ऐसे है कि जहाँ दो या दो से अधिक परिवहन मार्ग आकर मिलते हैं, वहाँ पर भी नगरों का विकास हो जाता है, जैसे नागपुर है, आगरा है। तो इसके कारण भी इनका एक अलग प्रकार होता है। अब कुछ नगर होते हैं जो मनोरंजन के केंद्र होते हैं। ये जो मुख्य रूप से स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, सुंदर प्राकृतिक दृश्यावली या खेल आदि की सुविधा प्रदान करने, आमोद प्रमोद या मनोरंजन के साधन जुटाते हैं। तो ऐसे स्थान मुख्य रूप से पर्वतों या समुद्री तटों पर होते हैं। जैसे पर्वतीय केंद्रों में बात की जाए तो श्रीनगर है, डलहौजी है, शिमला है, कुल्लू है, मनाली, मसूरी, नैनीताल, आबू तथा दार्जिलिंग है। विदेशों में भी जेनेवा है, न्यू जर्सी है, लॉस एंजल्स है। अब कुछ जैसे तटों के बीच वाले, जैसे भारत में मद्रास है, मुंबई है, गोवा के कुछ झरनों के आसपास बस जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मनोरंजन के केंद्र होते हैं। इस प्रकार अन्य में यदि देखा जाए तो कुछ नगर चिकित्सा के बड़े केंद्र होते हैं जो उसी नाम से जाना जाते हैं। जैसे फ्रांस में देखा जाए तो क्लरमोट डी ओएसी नगर में एक मस्तिष्क रोगों का बहुत बड़ा अस्पताल है, जहां पर 4000 रोगियों की रहने की व्यवस्था है, जबकि पूरे नगर की जनसंख्या केवल 6000 है। तो इस प्रकार से भी कोई नगर बस जाता है। इस प्रकार से नगरों का सामान्य रूप से ये कार्य किया प्रकार्यात्मक वर्गीकरण है, जनरल पैटर्न ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। धन्यवाद।